मैं बुलबुल साहनी, मैं उजियारपुर विधानसभा का इस बार का प्रत्याशी हूँ। आपका उम्र काफी छोटा है, आप युवा भावी प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं। पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था तो हमारी वहाँ की पब्लिसिटी और हमारी फेस वैल्यू देख के हमारे ऊपर गोलीबारी भी हुई थी पिछली विधानसभा में। छोटी छोटी समस्या गिनाएंगे तो हजारों समस्या है हमारे उजियारपुर विधानसभा में, और हम उजियारपुर से चुन के आएंगे तो हर छोटी से छोटी समस्या को दूर करके ही रहेंगे। आप निर्दलीय आ रहे हैं या फिर किसी पार्टी के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव? तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा भ्रष्टाचार को खत्म करना, अफसरशाही को खत्म करना। अफसर के पास जाके एक मजदूर आदमी उससे बात नहीं कर पाता, ऐसे डराया धमकाया जाता है। जनता को कैसे आश्वासन दिलाएंगे कि हम भी उनमें से अलग निकल करके आएंगे और आप लोगों को सपोर्ट करेंगे? हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और हम बताएंगे उनको कि हमें आप पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो। पहले आप अपने अधिकार को पहचानो, फिर मुझे पहचानो आप, और फिर मुझे वोट करो आप। 22 नहीं 24 कैरेट गोल्ड खड़ा उतरूंगा। फैमिली वाले नहीं बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हो, कुछ करके दिखाओ, क्या पॉलिटिक्स में जा रहे हो, कहीं न कहीं बर्बादी का रास्ता लिखा है। अब पिछली बार ही आप पे जानलेवा हमला हुआ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिम्मी टीवी। आप लोगों को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से करीब आ रहा है, आप लोगों को एक एक प्रत्याशी आप लोग को नजर आ रहे होंगे पब्लिक के सामने में, जनताओं के सामने में। लेकिन हाँ, मैं आप लोग बता दूं कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि उजियारपुर विधानसभा जो कहीं न कहीं हर पंचवर्षीय में आप लोग देखेंगे कि हॉट सीट बनता है, लेकिन बाजी मार जाती है राजद। लेकिन ऐसी क्या खास वजह है जो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बेटे लाल यहाँ के विधायक नहीं बन पाते हैं? क्या उतनी क्षमता नहीं है उनमें, या फिर वैसे कैंडिडेट को लाना ही नहीं चाह रही है पार्टी? तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ उजियारपुर विधानसभा से एक ऐसे शख्सियत जो कहीं न कहीं अगर आप लोग उनका नाम सुने होंगे तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, बुलबुल साहनी जी, जिनका अगर मैं बात करूं प्रयासों का तो महज उनका उम्र आप लोग देखेंगे बहुत कम है, जिनका आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में किस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और ये लड़ेंगे ही नहीं बल्कि आप लोग को ऐसा कुछ कर दिखाएंगे जो आप लोग कहेंगे कि नहीं, एक ऐसे ही प्रत्याशी की जरूरत थी उजियारपुर विधानसभा में। मैं आप लोग बता दूं कि सबसे कम उम्र के युवा भावी प्रत्याशी विधायक के रूप में उभरेंगे और आप लोग को नजर भी आएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। लेकिन आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे उजियारपुर विधानसभा के बारे में, और साथ ही अभी की जो सरकार है इसके बारे में तो बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उजियारपुर की जनता को नमस्कार और प्रणाम मेरा। मैं बुलबुल साहनी, मैं उजियारपुर विधानसभा का इस बार का प्रत्याशी हूं, और उजियारपुर की जनता से अपील करना चाहूंगा, सबसे पहले अपने अधिकार को आप पहचानें, फिर मैं आपको उजियारपुर के विकास से अवगत कराऊंगा, छोटी छोटी विकास से अवगत कराऊंगा। आपका उम्र काफी छोटा है, आप युवा भावी प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, और लोगों का जो ये खटक रही है मन में सवाल, कितना छोटा सा उम्र में कोई इस तरीके से, जहां तक कि लोग कहते हैं कि वार्ड का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, तो मुखिया के चुनाव तक ही सीमित रह पाते हैं, लेकिन आप विधानसभा की चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस पंचवर्षीय में ही चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। मैं पिछले विधानसभा 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव को मैं लड़ चुका हूं 2020 का सरारंजन विधानसभा से, और इस बार का तैयारी मेरा उजियारपुर विधानसभा अपने क्षेत्र से है। यहाँ की समस्या कहीं ज्यादा सरारंजन विधानसभा से कहीं ज्यादा समस्या अपने उजियारपुर विधानसभा में है, और छोटी छोटी समस्या है। जैसे आप देखेंगे हर पंचायत में आपको छोटी सी परेशानी से अवगत कराऊं आपको, तो छोटे से आप हर एक पंचायत को उठा के देख लेंगे तो आपको हर 3 से 4 ऐसे जल जमाव की समस्या मिलेंगे हर पंचायत में, और पूरे उजियारपुर विधानसभा में आप देखेंगे तो कम से कम 100-200 ऐसे रोड मिलेंगे जहां पे जल जमाव की समस्या भरपूर है। और इस पे हमारे जो अभी के वर्तमान विधायक साहब हैं, विधायक बाबू, उनको थोड़ा भी नजर नहीं आता ये समस्या, और हमारे माननीय मंत्री जी, जिनको संसद महोदय जी है, इनको भी नजर नहीं आते। इन लोगों को सिर्फ अपनी पार्टी की मकसद समझ में आती है, इनको अपने पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इस पे नजर इन लोगों का रहता है। हमारे उजियारपुर के विकास से ना तो हमारे सांसद महोदय को मतलब है, ना ही हमारे विधायक बाबू को मतलब है। मैं चाहूंगी कि
उजियारपुर विधानसभा एक लोकसभा सीट भी है और विधानसभा भी है, बहुत ही बड़ा ये क्षेत्र है। और लोग चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के लाल अगर खड़ा होंगे तो यही के क्षेत्र के लाल को जिताना है, अपने बेटे को जिताना है उजियारपुर विधानसभा से, कोई बाहरी को नहीं जिताना है, ताकि अपने अगर क्षेत्र के लाल रहेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा सा तो माया रहेगा जो हम लोगों के लिए काम करेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। देखिए, ये अगर आप क्षेत्रीय बात करेंगे तो ये विकास जो होता है नजरिया की बात होती है। हमारे कुछ प्रत्याशी अगर यहाँ क्षेत्रीय भी रहेंगे और रह भी चुके हैं यहाँ से, अगर हम देखेंगे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप जानते होंगे पिछली बार राजद से चुन के आए थे, वो हमारे क्षेत्रीय थे, तो उन्होंने क्या विकास किया मेरा। तो कुछ नजरिया होता है जो लोगों का, जो हमें विकास, हमारे विकास से बहुत दूर रखा जाता है हमें, और हमें हमारे अधिकार से बहुत दूर रखा जाता है। अभी आप देखोगे भ्रष्टाचारी, घुसखोरी इतना बढ़ चुका है। हमारे सरकारी अधिकारी को देखो आप, तो उनका काम होता है जनता का सेवा करना, जनता के सेवक होते हो, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, हमारे जनता का शोषण कर रहे हो। और हम चाहते हैं इसी बदलाव को लाना। हम छोटी छोटी समस्या गिनाएंगे तो हजारों समस्या है हमारे उजियारपुर विधानसभा में, और हम उजियारपुर से चुन के आएंगे तो हर छोटी से छोटी समस्या को दूर करके ही रहेंगे। 5 साल के अंदर हर छोटी समस्या को दूर करेंगे। और जो आप बात करेंगे हमारे युवा की, हमारे युवा अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी मजदूरी कर रहे हैं। और कौन सा मजदूरी कर रहे हैं, हमारे अपने घर में मजदूरी नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने प्रदेश में मजदूरी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर बने बैठे हैं। हमारे मतलब शिक्षित युवा को रोजगार के नाम पे मजदूरी भी नहीं मिल रहा है हमारे प्रदेश में, वो क्या प्रवासी मजदूर बने बैठे हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं युवा की, अगर मैं बात को जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप निर्दलीय आ रहे हैं या फिर किसी पार्टी के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। ये सवाल आपने अच्छा किया मुझसे। मैं तो निर्दलीय से ही आना चाहता हूं, लेकिन जब मैं निकलता हूं सड़क पे अगर मैं समस्या देखता हूं तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि बाबू आप आए हो, अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन आप निर्दलीय आओगे तो कहीं ना कहीं हम आपको पसंद नहीं कर पाएंगे, क्यों, कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए पार्टी से। तो हमारा ऐसा कभी कभी दिल टूट जाता है कि क्या मुझे भी पार्टी से आना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा कसक उठता है कि हमें भी पार्टी से आना चाहिए। लेकिन अभी देखता हूं मैं क्या करना है, अभी थोड़ा और पब्लिक के बीच में जाऊं और पूरा पब्लिक से मुझे एकत्रित मिलूं, और क्या निकलता है, जो परिणाम जो निकलेगा उस हिसाब से हम तय करेंगे कि मुझे पार्टी से आना है या निर्दलीय चुनाव लड़ना है। चुनाव का तो अब बहुत ही कम समय बच गया है, जैसे कि नवंबर में चुनाव होने वाली है ऐसा बताया गया है, लेकिन अगर टाइम बढ़ गया तो ये दूसरी बात है। और इतने कम समय में कैसे आप तैयारी कर पाएंगे, कैसे लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे हम, आप लोगों को हर सुख और दुख में साथ रहेंगे, आप लोगों को नाराजगी नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, हर घर पे जाएंगे। और आज के टाइम में एक अच्छा बेनिफिट मिला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां से भी हम अपना प्रचार करेंगे सोशल मीडिया में। आप लोग की न्यूज का चैनल के माध्यम से भी करेंगे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी करेंगे, और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। जनता ये जानना चाहती है कि जिस तरीके से उजियारपुर विधानसभा लोगों के लिए विकास होना चाहिए वो हो नहीं पाया है, जनता भी परेशान है कि इस बार बदलाव होगा, और बदलाव इस तरीके से होगा कि जिस तरीके से आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उजियारपुर विधानसभा के लिए अगर आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहले जनता के लिए क्या कार्य करेंगे। छोटी छोटी विकास के मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार को, सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा भ्रष्टाचार को खत्म करना, अफसरशाही को खत्म करना। अफसर के पास जाके एक मजदूर आदमी उससे बात नहीं कर पाता, ऐसे डराया धमकाया जाता है। वहां पे अधिकारी तो छोड़ो, आप अधिकारी के जो सहायक होते हैं उससे भी आप बात करने जाओ तो आपसे उल्टा सवाल पूछ के आपको ऐसे फंसा दिया जाएगा कि अगले दिन आप उस अधिकारी के ऑफिस में जाना जाना आपको नाजवार गुजरेगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को सबसे पहले खत्म करना है, और बिहार यानी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है ऐसा, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अभी की जो सरकार है, जब सरकार नहीं कर पाए तो सर आप तो एक जिस तरीके से आपका प्रयास है, मैं चाहूंगी कि वो प्रयास आप जारी रखे, लेकिन सरकार नहीं कर पाती है और जनता कहती है कि जो सीट पे बैठता है वो वैसे ही बन जाते हैं। क्या ये कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, आप बीच में सुने होंगे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे रोसड़ा के मुखिया जीते हुए प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा जो काम किया गया है, उनके काम पे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको अवार्ड दिया गया था मंच पे बुला के। तो क्या उनको अलग से फंड दिया गया था विकास करने के लिए, या वो उसी फंड से वो अपने पंचायत का विकास किए हैं?
जब वो अपने पंचायत का विकास उसी फंड से किए हैं जो बाकी प्रत्याशियों को भी, जो जनप्रतिनिधि है मुखिया के पूरे बिहार के, उनको भी वही फंड मिला है जो उनको मिला है। उसी फंड से उन्होंने कर दिखाया है ऐसा विकास, तो हम वैसा क्यों नहीं कर सकते हैं? जनता को कैसे आश्वासन दिलाएंगे कि हम भी उनमें से अलग निकल करके आएंगे और आप लोगों को सपोर्ट हम करेंगे? डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और हम बताएंगे उनको कि हमें आप पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो, पहले आप अपने अधिकार को पहचानो, फिर मुझे पहचानो आप, और फिर मुझे वोट करो आप। सर, आप इतना कम उम्र में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और लड़ेंगे भी इस बार, तो और एक बार आप लड़ चुके भी हैं सरायरंजन विधानसभा से और इस बार लड़ने के लिए जा रहे हैं उजियारपुर विधानसभा से, और पिछली बार आपने लड़े थे सरायरंजन विधानसभा से। तो मैं चाहूंगी इतने कम एज में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आना, मतलब ये कहाँ से प्रेरणा आपको जगी, या फिर आपके पूर्वज? मैं तो एक गरीब परिवार से आता हूँ, जहाँ पे मेरे घर में कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं थे, लेकिन मेरा घर रोड साइड में होने के कारण रोड पे एक्सीडेंट होना या रैलियां निकलना, तो ये सब मुझे मोटिवेट करने का कारण बचपन से ही मोटिवेट होते रहा हूँ। कभी एक्सीडेंट हो गया तो कोई नेता आके वहां पे अपना धरना दिया, या कुछ भी मेन रोड पे घर होने के कारण रैली को देखना, तो उससे बचपन से ही मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती थी कि मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ करना है। और इसीलिए मैं बचपन से ही, मेरा उम्र 25 साल जैसे ही मैंने क्रॉस किया, मैं 25 साल होने का इंतजार ही कर रहा था कि मुझे विधानसभा का तैयारी करना है। और 25 साल होने का आप इंतजार? जी बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा था कि मैं 25 साल क्रॉस करूं और फिर मैं विधानसभा का नॉमिनेशन फाइल करूं। ओह माय गॉड! तो मतलब ये देख सकते हैं, इतना जुनून था, जज्बा था कि अगर 25 साल जैसे ही होंगे वैसे ही अपनी दावेदारी पेश करेंगे विधानसभा चुनाव लड़ने की, और इन्होंने अपनी वो हिम्मत भी जुटाई और वोट भी ला करके दिखाए। लेकिन धीरे धीरे प्रयास अगर करते हैं तो कहीं न कहीं सफलता जरूर मिलती है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोग इनको जान रहे, पहचान रहे, अपनी मिसाल बना रहे हैं, आने वाले समय में कहीं न कहीं एक न एक दिन जरूर विधायक के रूप में आप लोगों को दिखेंगे। तो मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से जनता आपको अब पहचानने लगी है, जानने लगी है, एक उम्मीद जगी है, मैं चाहूंगी इस उम्मीद को आप उनके सामने इस तरीके से बरकरार रखेंगे, क्या कोशिश रहेगी आप? 22 नहीं 24 कैरेट गोल्ड खड़ा उतरूंगा। क्या बात है! तो ये होती है एक आप लोगों के सामने कुछ कर दिखाने की हिम्मत, जो आप लोगों को अभी वादा कर रही है, और जैसे ही पावर आएगी तो कहीं न कहीं आप लोगों को वो सारा काम पब्लिक प्लेसमेंट पर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी देखेंगे कि बिहार सरकार की जितना भी योजनाएं है वो आप लोगों को फ्लॉप नजर आ रही होगी, और विकास की अगर पन्ने में देखेंगे तो पूरा पन्ना भरा पड़ा होगा, लेकिन पब्लिक प्लेसमेंट पे एक भी काम आप लोगों को नजर नहीं आएगी। लेकिन आप लोग भी एक बहुत ही समझदार पब्लिक है, जनता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का क्या विचार है। तो मैं चाहूंगी इतनी छोटा सा उम्र में आप कह रहे हैं कि दावेदारी पेश कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है किसी नेता से क्या कि कोई कुछ बोलेगा? या फिर पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था तो हमारी वहाँ की पब्लिसिटी और हमारी फेस वैल्यू देख के हमारे ऊपर गोलीबारी भी हुई थी पिछली विधानसभा में, लेकिन इसी मिट्टी से जन्म लिया हूँ और इसी मिट्टी में मिलना है, आज न कल मिलना तय है, तो कुछ समाज के लिए करके मिटूं, इससे गर्व की बात क्या होगी मेरे लिए? फैमिली वाले नहीं बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हो, कुछ करके दिखाओ, क्या पॉलिटिक्स में जा रहे हो, कहीं न कहीं बर्बादी का रास्ता लिखा है? अब पिछली बार ही आप पे जानलेवा हमला हुआ। क्या है ना कि हमारा जो स्वतंत्रता मिली है, तो आजादी के हिसाब से आप देखेंगे तो सिर्फ हम परिवार से ही नहीं, सिर्फ देश से ही नहीं, परिवार में भी हम स्वतंत्र है अभी। और हम अपना अधिकार 18 वर्ष जब हमारा मतदान करने का उम्र होता है, तब से हम स्वतंत्र होते हैं अपने अधिकार का पालन करने के लिए और अपना फैसला खुद लेने के लिए। तो ये होता है कहीं न कहीं एक मुकाम को, अपनी सफलता को पाने की एक इच्छा होती है, जो इनमें आप लोगों को दिख रहा होगा, वो झलक दिख रही होगी। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में, बुलबुल सैनी जी के बारे में, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दिए, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।